बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्थडे का केक खाने का हुक्म। आपने कहा था बर्थडे मनाना जायज़ नहीं, लेकिन अगर घर में केक आता है तो क्या मैं केक खा सकता हूँ? ये मेरे लिए जायज़ है या नहीं? सैयद मोहम्मद आदिल लखनऊ से। देखें, केक चूँकि बज़ाते ख़ुद एक हलाल चीज़ है तो केक हराम नहीं हो जाता। असल में बर्थडे में किसी के साथ शिरकत आप करते हैं तो एक बुरी रस्म की तायीद करते हैं, इसका गुनाह होगा। तो वहाँ जाके खाना तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपने बाइकआउट किया, उन्होंने फिर भी घर में बेच दिया, तो घर में तो कबूल नहीं करना चाहिए ना आपको। आप बोले भाई हम बर्थडे नहीं मनाते, तो कबूल जब कर लिया तो शिरकत तो हो गई आपकी, फिर उसको खाने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि एक रिस्क है वो ज़ाया होगा बिला वजह, तो उसको खा सकते हैं आप। और अगर बिल्कुल ही बाइकआउट करें, हम खाएंगे ही नहीं, तो और ज़्यादा अच्छा है भाई। वैसे भी केक खाने से आपको मोटापा आएगा और 10 किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं। एक भाई ने सवाल पूछा है कि मुफ्ती साहब, मियाँ बीवी के हमबिस्तर होने से क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं? बेडशीट, गद्दा, लिहाफ, क्या ये सब नापाक हो जाएगा? इस मसले को आप तमामी हजरात अच्छे तरीके से समझ लें। मैं मसला बताता नहीं हूँ, मसला समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखें, मियाँ बीवी के हमबिस्तर होने से न कपड़े नापाक होते हैं, न बेडशीट नापाक, लिहाफ, गद्दे, कुछ भी नापाक नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जब नापाक होंगी जब इन चीज़ों पर कोई नापाकी लग जाए। हम जो कपड़े पहने हुए हैं इन कपड़ों पर कोई नापाकी लग जाए, बेडशीट पर कोई नापाकी लग जाए, लिहाफ गद्दे पर कोई नापाकी लग जाए, तब ये चीज़ें नापाक होंगी। महज गुस्ल के वाजिब हो जाने से, हमबिस्तरी करने से ये चीज़ें नापाक नहीं होती है। देखें, किसी शख्स के ऊपर गुस्ल वाजिब है तो उसके ऊपर जो गुस्ल वाजिब है तो ये नापाकी ऐसी है कि इससे वो नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, कुरान को छू नहीं सकता है। ये नापाकी ऐसी होती है। मस्जिद नहीं जा सकता है ना, किसी का वज़ू नहीं है तो वो ये नापाकी ऐसी है कि जिससे वो कुरान को छू नहीं सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, लेकिन उसके बदन पर जो कपड़े हैं वो नापाक नहीं होते। इसी तरह से उससे कोई कपड़ा छुल जाए तो वो कपड़ा भी नापाक नहीं होगा। तो हम बिस्तरी करने से ना बदन के कपड़े नापाक होंगे, ना बिस्तर, बेडशीट, कुछ भी नापाक नहीं होगा। ये सारी चीज़ें, कपड़े, बेडशीट, गद्दा वगैरह, ये सब नापाक जब होंगे जब इस पर कोई नापाक चीज़ लग जाए। नापाकी के लगने से कपड़े लत्ते नापाक होते हैं, नापाक बदन से के छुल जाने से कपड़े नापाक नहीं होते। बिस्तर पर नापाकी सूख जाए तो क्या धोना ज़रूरी है? नाम नहीं लिखा इनका जिन्होंने सवाल पूछा है। कहते नहीं, बिस्तर पर नापाकी लग कर सूख जाए तो क्या धोना ज़रूरी है? जी भाई, बिस्तर पे नापाकी गीली हो या लग के सूख जाए, सूखने से चीज़ें पाक तो नहीं होती ना। तो यानी बिस्तर पे अगर चीज़ सूख जाए तो वो नापाकी रहती है, उसका धोना ज़रूरी है। अगर गीला पाँव लेके आप बिस्तर पे चढ़ेंगे तो वो दोबारा तर होके आपके जिस्म को नापाक कर देगी।